अस्सलाम वालेकुम। ही सॉल्यूशन के साथ मैं हूं अदनान और हम देख रहे थे फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 4 है, बेसिक डेफिनेशंस का, जो है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर देखते हैं जी क्या होता है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अगर किसी भी एलिमेंट के एटम जो जिसके अंदर जो न्यूक्लियस है, एटम का जो न्यूक्लियस है, उसमें मौजूद जो प्रोटॉन की तादाद होती है वो उसका एटॉमिक नंबर कहलाती है। इसको Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल लेटर है Z, Z से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। As all atoms of an element have the same number of protons in their nuclei, they have the same atomic number। क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनके तमाम एटम्स एक जैसे होते हैं, अलाइक होते हैं, एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं और यूनिक होते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के सारे एटम क्योंकि सेम है, इसीलिए हम कोई भी एक एटम ले लें तो उसके अंदर जो प्रोटॉन्स की तादाद होगी उस एलिमेंट के बाकी तमाम एटम्स के न्यूक्लियस में भी प्रोटॉन्स की तादाद वही होगी। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम होता है। Each element has a specific atomic number termed as its identification number। जी, तो कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है वो उसका एक तरह का शनाख्ती नंबर होता है। अगर वो एटॉमिक नंबर जो उसका एलिमेंट का है अगर वो है तो हम उसी एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर पहचानते हैं कि ये फला एलिमेंट होगा। अगर 1 है तो हम कहेंगे कि ये हाइड्रोजन होगा, अगर 1 नहीं है तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि हाइड्रोजन होगा, वो लाजमी कोई और होगा। एग्जाम्पल देखिए कि यहाँ पर डायग्राम पर ज़रा गौर कीजिए कि ये एक एटम की एक रफ डायग्राम दिखाई गई है। इसमें ये दरमियान में आपको ये एक न्यूक्लियस दिखाया गया है। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक होता है प्रोटॉन जिसको कैपिटल P से जाहिर किया जा रहा है और एक है न्यूट्रॉन जिसको N से जाहिर किया जा रहा है, स्मॉल n से। जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ये शेल के गिर्द जो है गर्दिश कर रहे होते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। किसी भी एटम के गिर्द इलेक्ट्रॉन गर्दिश कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनको स्मॉल e से जाहिर किया जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो मौजूद P है ये प्रोटॉन की तादाद को जाहिर कर रहा है। ये कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। ये एक हाइपोथेटिकल, हमने एक फर्जी एटम बनाया है कि इसमें यहाँ पर जो ये P प्रोटॉन्स की तादाद है वो उस एटम का, उस एलिमेंट के एटम का एटॉमिक नंबर कहलाएगी। यहाँ पर अगर एक प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर उस एटम का 1 होगा, उस एलिमेंट का 1 होगा। अगर यहाँ 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा। अगर 10 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर भी 10 होगा। जैसे ऑल हाइड्रोजन एटम्स हैव 1 प्रोटॉन, देयर एटॉमिक नंबर इज 1। Z से जाहिर करते हैं, कैपिटल Z से 1। तमाम हाइड्रोजन एटम्स के अंदर एक प्रोटॉन होता है सिर्फ, इसीलिए उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है। इसी तरह ऑल एटम्स इन कार्बन हैव 6 प्रोटॉन्स। कार्बन के जो तमाम एटम्स होते हैं उनमें 6 प्रोटॉन होते हैं, इसीलिए उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। इसी तरह ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 8 होता है। सल्फर के अंदर 16 प्रोटॉन होते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर 16 होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? द मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। तो पिछली स्लाइड की तरफ चलते हैं। तो मास नंबर में कहा गया है कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद को की जो मजमूई तादाद होती है उसको हम मास नंबर कहते हैं। यानी अगर किसी एटम में प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद 1 है तो हम इस दोनों को 1 + 1 जमा कर लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, तो वो उसका मास नंबर कहलाएगा। इनकी कलेक्टिव सम जो होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं। देखते हैं फिर से
कि जो मैस नंबर होता है इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ए सिंबल से इसको जाहिर करते हैं, और कैलकुलेशन के तौर पर अगर देखा जाए तो इसको ए इज़ इक्वल टू जी प्लस एन, यहाँ पर ए मैस नंबर है जबकि जेड प्रोटॉन्स की तादाद यानी एटॉमिक नंबर है, और एन जो है यहाँ पर न्यूट्रॉन्स की तादाद होती है। जो एटॉमिक नंबर है वो जेड से जाहिर होता है और ये प्रोटॉन की तादाद को जाहिर कर रहा होता है, और जो एन होता है ये न्यूट्रॉन की तादाद को जाहिर कर रहा होता है। ये याद रखना है कि जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जाहिर कर रहा होता है। ईच प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन हैज 1 AMU मैस। हर एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का 1 AMU मास होता है, 1 AMU मास होता है। प्रोटॉन का मास कितना होता है 1 AMU, न्यूट्रॉन का मास कितना होता है 1 AMU। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास नियरली इक्वल होता है एक दूसरे के। एग्जांपल देखते हैं, हाइड्रोजन एटम हैज 1 प्रोटॉन एंड नो न्यूट्रॉन इन इट्स न्यूक्लियस, इट्स मास नंबर इज कितना होगा कि हाइड्रोजन के एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन 1 है, 1 प्रोटॉन है और नो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन नहीं है, प्रोटॉन 1 है, तो Z की जगह Z की जगह एटॉमिक नंबर की जगह प्रोटॉन की तादाद आएगी 1 और न्यूट्रॉन 0 है, तो यहाँ पर नो न्यूट्रॉन की वजह से n की जगह पे यहाँ पे हमने लगाया 0, तो इसको प्लस कर लेंगे तो ये 1 एटॉमिक मास आ जाएगा, या इसको मास नंबर भी कहते हैं। तो कार्बन एटम हैज 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। कार्बन के एक एटम में 6 प्रोटॉन होते हैं और 6 न्यूट्रॉन होते हैं, तो यहाँ Z भी 6 है, प्रोटॉन्स की तादाद Z 6 है, इसी तरह N वो भी 6 है, 6 + 6, तो hence its mass number is A is equal to 12. Atomic number and mass number of a few elements are given in table. नेक्स्ट स्लाइड पे टेबल दी गई है, उस टेबल को देख लेते हैं कि यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं जिनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन की तादाद दी गई है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए गए हैं। हाइड्रोजन के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन 1 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 हैं, तो इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन की तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। प्रोटॉन की तादाद 1 है तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, जबकि मास नंबर A वो इक्वल होता है Z + N। Z जो है वो यहाँ पर 1 है और N न्यूट्रॉन की तादाद 0 है, 0 + 1 अगर हम करें तो 1 आएगा, तो मास नंबर इसका 1 आएगा। इसी तरह कार्बन है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके 6 हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन उसके 6 हैं, तो इस तरह एटॉमिक नंबर Z से आप देख सकते हैं इसकी प्रोटॉन की तादाद, इसका एटॉमिक नंबर है 6, तो ये 6 आ जाएगा। जबकि मास नंबर के लिए Z और N दोनों को जमा करना पड़ता है, 6 + 6 Z + N 6 और 6 ये 12, ये इसका मास नंबर हो जाता है। इसी तरीके से मुख्तलिफ एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, उनके प्रोटॉन्स की तादाद दी गई है, न्यूट्रॉन्स की तादाद दी गई है और उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर भी दिया गया है। एक एग्जांपल देख लेते हैं जी। पूछा गया है कि एक एटम है जिसका A यानी मास नंबर 238 है और Z 92 है, इसके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होगी। देखते हैं जी सोल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा डेवलप करते हैं, इसकी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर डाटा में A गिवन है हमारे पास 238, Z गिवन है 92, तो हमने मालूम करने हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। याद रहे कि नंबर ऑफ जो प्रोटॉन्स होते हैं वही तो उसका एटॉमिक नंबर होता है जिसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितने दिए गए हैं 92 दिए गए हैं। अब देखते हैं जी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन किस चीज के बराबर होगा। जैसे पिछली एग्जांपल में हमने पढ़ा A = Z + N, तो इसी तरह अगर यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाले जाएं तो वो इक्वल हो जाएंगे A - Z। ठीक है, तो इसमें A की जो वैल्यू है वो 238 है और Z 92 है। जब इसमें से ये माइनस करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा 146। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे 146 और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे जितना Z है, यानी एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक नंबर के बराबर 92 यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, जबकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए हम फार्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे
और 146। ये फार्मूला मैंने उससे डिराइव किया है जो हमारे पास मैथ्स नंबर का फार्मूला था, a इज इक्वल टू जेड प्लस एन। तो हमने सिर्फ n को निकाला है और a और z उस तरफ ले गए हैं, तो वो a माइनस जेड हो गया। तो इस तरह नंबर ऑफ न्यूट्रॉन स्मॉल n हम निकाल सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।